कभी सोचा है कि हजारों मील दूर जो लड़ाई हो रही है उसकी खबरें हमारे अपने दिमाग पर, हमारे सुकून पर कैसा असर डालती हैं? चलो आज इसी पर बात करते हैं। यार ये आज की सच्चाई बन गई है ना? सुबह सुबह फोन उठाते ही बम, धुआं, रोते हुए चेहरे, और हम यहां अपने बिस्तर में बैठे रील्स के बीच में ये सब देख रहे हैं। कितना अजीब लगता है ये सब। दिल में एक चुभन सी तो होती है, पर हम करते क्या हैं? दुनिया जल रही है और हम बस एक सैड इमोजी भेजकर सोचते हैं कि बस हो गया हमारा काम। स्क्रॉल किया, रिएक्ट किया और फिर भूल गए। पर क्या हम सच में एक पल रुककर सोचते हैं कि ये जो लगातार बुरी खबरें आ रही हैं, ये नफरत, ये हमारे मन पर, हमारी सोच पर क्या असर डाल रही हैं? चलिए इस एहसास को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पता है, ये एक धीमे जहर की तरह है जो शायद हमें पता भी नहीं चलता और हमें अंदर से खोखला करता जाता है। यही तो इसका सबसे बड़ा असर है। शुरू में दुख होता है, फिर गुस्सा आता है, और फिर एक वक्त आता है जब कुछ महसूस ही नहीं होता। दिमाग, आप जानते हैं, बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, जैसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द भी है, कंपैशन फटीग, यानी करुणा की थकान। मतलब हम इतना दुख और दर्द देख लेते हैं कि दूसरों के लिए महसूस करने की, हमदर्दी जताने की हमारी जो क्षमता है वो ही कम हो जाती है। और नतीजा ये होता है कि 100 मौतें हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा, एक नंबर बनकर रह जाती हैं। हम उसके पीछे के 100 परिवारों को, 100 कहानियों को और 100 जिंदगियों को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। और शायद यही सबसे खतरनाक है। हम इंसानियत से दूर होकर सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं जो हर दिन बस एक नई सनसनीखेज खबर का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं उस कड़वी हकीकत की कि कैसे ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हमारे ड्राइंग रूम तक, हमारी चाय की चुस्कियां तक पहुंच जाता है। हम सब घर बैठे बैठे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाते हैं, नहीं? अरे इस देश को ऐसा करना चाहिए था, उस लीडर ने गलत किया। सोफे पर बैठे बैठे ही पूरी दुनिया की समस्या हल कर देते हैं। और तभी किचन से मम्मी की आवाज आती है, पहले सब्जी ले आओ, फिर दुनिया बचाना। और ये आवाज हमें सीधा जमीन पर ले आती है। असलियत तो यही है, दुनिया बचाने से पहले घर के काम तो पूरे कर लें। पर इस मजाक के पीछे एक बहुत गहरा सच छिपा है। जंग कहीं भी हो, उसकी कीमत हमेशा आम इंसान ही चुकाता है। नेता तो बंद कमरों में हाथ मिला लेते हैं, पर एक आम आदमी अपना घर, अपने लोग, अपना सब कुछ खो देता है। अब उस जंग की बात करते हैं जो बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जा रही है। असली जंग तो शांति के लिए यहां हमारे दिमाग में लड़ी जानी है। देखिए, लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती। एक लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर भी चल रही है, नफरत की, गुस्से की। एक जंग हथियारों से घर तोड़ती है और दूसरी नफरत से इंसानियत को तोड़ती है। क्योंकि जब भी धर्म और जमीन की ऐसी लड़ाई होती है तो इसकी चक्की में हमेशा इंसानियत ही पिसती है, हर बार। और यहीं से एक जरूरी सबक मिलता है। असली शांति दुनिया में तभी आएगी जब हम पहले अपने अंदर की नफरत खत्म करेंगे। सोचिए, अगर मन अपने आसपास के लोगों के लिए ही साफ नहीं है तो दुनिया में शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो आप सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? चलिए इस शोर में अपने मन की शांति को चुनने के लिए कुछ कदम देखते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन और एहसास के बाद आज का हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? यहां 3 आसान कदम हैं। पहला, हर बुरी खबर पर गुस्से या नफरत से रिएक्ट करने से पहले एक पल रुको। दूसरा, उनके लिए दुआ करो जो तकलीफ में है, चाहे वो कोई भी हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने दिमाग को नफरत का अड्डा मत बनने दो। कभी कभी सबसे अच्छा काम है फोन को साइड में रखना, एक नोटबुक उठाना और उस पर बस एक शब्द लिखना, शांति, अपने लिए और सबके लिए। तो ये एक आखिरी सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या वाकई हम इस डिजिटल दुनिया में, इस इंफॉर्मेशन के शोर में इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलते हैं। शांति।